कुछ भी बोलने या आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सख्त हिदायत देना चाहता हूँ तुम सभी को। देखो, तुम सबके सब ना अभी डेंजर जोन में हो। अगर आज से 5 साल और 10 साल बाद रोना नहीं चाहते, अफसोस में पूरी जिंदगी झेलना नहीं चाहते हो और सुकून खोना नहीं चाहते हो, तो खुद को बड़ा बना लो, खुद का बेस्ट वर्जन ले आओ। अब खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बनाते हैं, इसके 7 तरीके अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम में से ऐसा कौन होगा जिसने कभी नोकिया फोन को नहीं देखा होगा या इसके बारे में नहीं सुना होगा। आज से 20-30 साल पहले ना हर घर में, हर इंसान के पास यही होता था। आज भी लोग इसको जानते हैं। ये बहुत फेमस है, लेकिन फिर भी डूब गया इसका धंधा, इसकी बिक्री। कोई पूछता भी नहीं इसे। तो जरा सोच कर देखो, जो कभी किसी जमाने में फोन्स के फील्ड में राजा होता था, आज 1 दशक बाद कोई उसे पूछ भी नहीं रहा। तो हम और तुम तो कुछ बने भी नहीं है। मेरी बातों का यकीन करो दोस्त, सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि ये दुनिया भी बेहतर से बेहतरीन की तलाश करती है। तो अगर सच में एक सुकून और संपन्न जिंदगी चाहते हो तो आज से ही खुद को बदलना शुरू कर दो। वैसे चेंज के ऊपर हाल ही में मैंने कुछ वीडियोस किए थे और क्या ही बवाल रेस्पॉन्स आया आप सभी लोगों का। तो आज ना मैं थोड़ा हटकर बात करूंगा। आज मैं तुम सबको खुद का बेस्ट वर्जन बनना सिखाता हूँ। इस वीडियो के बाद तुम इतना बदल चुके होंगे, बेहतरीन बन चुके होंगे कि दुनिया तुम्हें कहेगी, यार सच में क्या आप वही सेम इंसान हो? नहीं, हो ही नहीं सकता। देखो, अब भी कह रहा हूँ, बेस्ट रहोगे, सर्वश्रेष्ठ रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे, वरना जिंदगी भर दुनिया में रिजेक्ट होते रहोगे और घुटन वाली जिंदगी में फंसे रहोगे। तो आओ दोस्तों, जल्दी से जानते हैं खुद का बेस्ट वर्जन कैसे ला सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ को एक लेवल ऊपर कैसे लेकर जा सकते हैं। आइए जानते हैं। स्टेप नंबर 1, इरेज योर पास्ट। देखो, उस कागज पर तब तक कुछ नया या शानदार हैंडराइटिंग में दोबारा लिखा ही नहीं जा सकता जो कागज पहले से ही भरा हुआ हो। कहने का मतलब तुम समझ चुके होंगे। हाँ, तुम्हें अपने अतीत को मिटाना होगा। पहले तुम जैसे भी थे, पढ़ाई में कमजोर थे, तेज थे, बुड़बक थे या होशियार थे, तुम्हारा अतीत बहुत अच्छा था या बहुत वाहियात था, जो कुछ भी था ना, बस इतना समझ लो वो अतीत था और वो तुम्हारे आज को सिर्फ डिस्टर्ब कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए फोकट में अपने आज को बर्बाद मत करो और पहली चीज की अपने सभी पुरानी चीजों को मिटा डालो। पहले तुम्हारी बहुत फिट बॉडी थी और आज तुम बहुत मोटे और अनहेल्दी हो चुके हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अभी वापस उस फिजिक को कैसे अचीव करोगे ये ज्यादा मैटर करता है। और जब तक वो तुम्हारे दिमाग में चलेगा, कुछ करना या खुद को दोबारा बेटर शेप में लाने से तुम सिर्फ डिस्टर्ब होगे। स्टेप नंबर 2, चेंज योर माइंडसेट। देखो भैया, अगर माइंडसेट बदल लिया तो सब कुछ बदल लिया, और अगर इसे नहीं बदला तो फिर सब कुछ बदल कर भी कुछ नहीं बदला। कहने का मतलब है, राजमहल में रहकर भी तुम फकीर ही रहोगे अगर एक गरीब की तरह सोच रखोगे। अपने माइंडसेट को बदलना, या यूं कहें कि इसे अपग्रेड करना ही तो अल्टीमेट बात है। कल तक तुम सोचते थे यार पढ़ना कितना टफ है, और आज तुम सोच रहे हो यार मैं इस महीने के एंड तक 40% सिलेबस कैसे खत्म कर सकता हूँ। यही तो तुम्हारे माइंडसेट का वो बवाल चेंज है जो तुम्हारे बेटर वर्जन को सामने रखेगा। कल तक तुम सोचते थे यार सुबह कौन उठेगा, नहीं हो पाएगा मेरे से, और आज तुम ये डिसाइड करते हो कि कल 5 बजे उठने के मैं 5 अलार्म सेट करूंगा, और कल सुबह अगर तुम 5 की जगह 6 बजे भी उठते हो ना, तब भी कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, तुमने एक बड़ी जीत हासिल की है। तो अपनी मानसिकता को पहले बदलना होगा खुद को बेहतर करने के लिए। रेज योर फॉल्ट्स। अपनी खामियों को मिटाना और खत्म करना शुरू करो। देखो यार, गलतियां करना और किसी इंसान में खामी होना दोनों में बहुत फर्क है। कोई चलते चलते ठोकर लगने से गिर गया तो वो उसकी गलती थी, जो शायद अगली बार एक लंबे समय तक ना होने की गुंजाइश होगी। लेकिन कोई पैर से अपाइज है तो ये उसके अंदर की खामी है। चलो ये तो एक अलग बात हो गई, क्योंकि ऐसी खामी को मिटाना पूरी तरह से एक इंसान के हाथ में नहीं होता। लेकिन जब हम लगातार गलतियां करते जाते हैं और उसका एहसास नहीं करते, तो वो कुछ बड़ी खामियों के रूप में हमारे शरीर से जुड़ जाती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम उन खामियों के साथ कभी तेज हो ही नहीं पाते और बहुत पिछड़ जाते हैं। तो एक काम करना, एक कागज पर लिखना कि क्या खामियां हैं तुम्हारे अंदर। तुम सोते ज्यादा हो, तुम रोते ज्यादा हो, बहाने ज्यादा बनाते हो, चिढ़ते और डरते ज्यादा हो, पढ़ते और अच्छे ढंग में रहते कम हो। तो जो भी खामियां होंगी तुम्हारे अंदर, अब सबसे पहले ना उन्हें मिटाना शुरू करना है, क्योंकि ये करने के बाद तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा और तुम्हारे लिए एक नया इंसान बनना आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, बी इन अ बेटर सर्कल। देखो, एक इंसान को बर्बाद करने के लिए ना 4 बर्बाद दोस्त या लोग काफी हैं। उसी तरह अगर एक बर्बाद इंसान भी आबाद होने की सोच रहा है ना, तो वो भी हो सकता है अगर उसका सर्कल जरा बेहतर हो जाए तो। लेकिन हम बार बार बोलते रहते हैं अच्छी संगत में जाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो, लेकिन जरा सोचो, एक बर्बाद इंसान को 4 आबाद लोग अपने सर्कल में क्यों जगह देंगे? तब देंगे जब उसमें परिवर्तन दिखने लगेगा। ऊपर के स्टेप से एक इंसान इस लायक बन जाता है कि हाँ वो बेहतर हो रहा है। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी वो है एक बेटर सर्कल। एक अच्छे सर्कल में होने से 2 चीजें होंगी। पहली तो तुम और ज्यादा बेहतर होने के लिए इंस्पायर होगे और कंपटीशन मिलेगा तुम्हें, इसमें तुम्हारे प्रोग्रेस का बहुत बड़ा हाथ होगा। और दूसरा कि अब तुम डिस्ट्रैक्ट या दोबारा से बर्बादी वाले रास्ते पे नहीं चलोगे।
इसलिए एक बेटर सर्कल से जुड़ो, बहुत फायदे में रहोगे। स्टेप नंबर 5, कंपेयर योर करंट डे विद रिसेंट डे। बहुत ज्यादा चेंज होना चाहते हो, वो भी बहुत जल्दी, तो सिर्फ एक काम करो, दूसरों के साथ कंपेयर करते मत बैठो, कोई फायदा नहीं होगा। खुद ही खुद के साथ कंपेयर करो। आज रात में अपने आज के दिन को बीते हुए कल के दिन के साथ कंपेयर करना। देखो, इंसान चाहे कितना भी बर्बाद या बुड़बक क्यों ना हो, एंड ऑफ द डे उसको भी एहसास हो ही जाता है कि वो कितना पानी में है। तो बस यही बात है, तुम्हें पूरे दिन का एक निचोड़ जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटोगे तो एहसास हो ही जाएगा। लेकिन इस कंपैरिजन को एकदम सीरियस लेना। कल हम जितने बेहतर थे, आज उससे एक तिनका ही सही, लेकिन ज्यादा होना है, कम नहीं। पिछला प्रेजेंटेशन, पिछला मैच, पिछली प्रैक्टिस या पिछला एग्जाम जैसा भी गया हो, अगला वाला उससे बेहतर जाना चाहिए, लेकिन जरा भी फीका नहीं। इस एटीट्यूड के साथ हर दिन जियोगे तो हर दिन खुद को एक बेटर वर्जन में पाओगे। तो अपने आज के दिन को बीते हुए दिन के साथ कंपेयर करना चालू करो, फिर देखना बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चेंज तुम्हारे सामने होगा। स्टेप नंबर 6, एड 21/90 रूल इन योर लाइफ। देखो, ये तो खैर मेरा सबसे फेवरेट प्लॉट है, क्योंकि मैंने इस पर 7 से भी ज्यादा वीडियोस किए हैं और सारे के सारे लाखों लोगों ने देखे हैं और हजारों लोगों ने कमेंट्स में मुझसे वादा भी किया है कि इन वीडियोस के बाद उनकी जिंदगी में कितना बेहतर बदलाव आया है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो खैर मुझे अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है, मगर फिर भी इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं एक छोटा सा पार्ट शेयर करूंगा। अगले 21 दिन का स्ट्रिक्ट मिशन जो तुम्हारे अगले 90 दिनों के लिए आम बन जाएगा। तो ऐसा करना है, कुछ ऐसे क्वालिटीज और एबिलिटीज जिन्हें तुम अपग्रेड करना चाहते हो खुद के अंदर, जैसे खुद को फिजिकली फिट करना चाहते हो, कोई स्किल अपग्रेड करना चाहते हो, कंप्यूटर, टेक्निकल, कम्युनिकेशन क्वालिटीज को अपग्रेड करना चाहते हो, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े एबिलिटीज जिनसे तुम एकदम वर्जन में सुपर पे जाना चाहते हो, उन्हें अगले 21 दिनों के लिए प्रैक्टिस करना है। इन 21 दिनों में अगर एक भी दिन ढीलापन बढ़ता तो फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। मगर हाँ, एक बार ये 21 दिन पूरे हो जाते हैं तो अगले 90 डेज तक तुम इससे कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों इसे अब तक अडेप्ट कर चुके होंगे। तो इस 21/90 रूल को अपने जिंदगी के साथ जोड़ो। और अगर अंदर तक मोटिवेट होना और डिटेल्स में सब कुछ जानना चाहते हो तो चैनल पर कुछ वीडियोस पहले किए हैं जिन्हें देख सकते हो, बहुत मजा आएगा। स्टेप नंबर 7, बी साइलेंट एंड फोकस्ड। बस ये एक चीज चाहिए, फिर तो सारा मसला ही खत्म हो जाता है दोस्त। ये जो बकबक और यूजलेस बात करने की आदत है ना, ये बर्बाद लोगों के लक्षण होते हैं। तो सबसे पहली चीज कि अगर एक नया और बहुत बेहतर इंसान बनना चाहते हो ना, तो खामोश हो जाओ। खामोश होने का ये मतलब नहीं कि मुंह में सुपारी दबाकर एकदम चुपी हो जाना है, बोलना है, मगर उतना जितने में बात खत्म हो जाए मगर शरीर की ताकत खत्म ना हो, दिमाग पर फालतू का प्रेशर ना पड़े। इसके अलावा आपसे ध्यान एकदम मजबूत रखना है। ये इकलौती ऐसी क्वालिटी है जो सबसे ऊपर है। जब तुम फोकस्ड हो जाते हो अपने गोल को लेकर, अपने आज को लेकर, तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आती और सारी चीजें फिर अपने आप होती हैं। इसलिए खुद को शांत और फोकस्ड रखो बेटर वर्जन में जाने के लिए। दोस्तों, जो भी फर्स्ट से आज तक गया है ना, वो सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि उन्होंने खुद को बेहतर किया है। वो जैसा पहले थे, उसके बाद वो एक नए इंसान में, एक बेहतर इंसान में खुद को बदलते हैं, तब जाकर उन्हें कामयाबी और नाम दोनों मिलता है। खुद को बदलना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस कैसे बदलना है, बेहतर करना है, ये लोगों को पता नहीं होता। लेकिन इस वीडियो के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा। तो बस फिर इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स बस कुछ हफ्तों के लिए फॉलो करना, फिर तुम खुद को इतना बेहतर कर चुके होंगे कि लोग तरस जाएंगे तुम्हें पहले जैसा देखने के। लगा तो शेयर करो, कमेंट करके हमें बताएं कैसा वीडियो लगा। अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।